हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 12 का है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा टॉपिक है। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, राइट। क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, इंटीग्रेशन जानने से पहले हमें डिफरेंशिएशन क्या है ये पहले जानना होगा। तो इसको समझने के लिए चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको एक टारगेट दिया। सपोज दिस पोजीशन इज ए, ये यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। आप तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सपोज यहाँ को इसको 2 आवर्स लगते हैं। तो हम जब 30 मिनट्स के बाद ये यहाँ से जर्नी शुरू किया, 30 मिनट्स के बाद चेक किया तो हमने क्या देखा, वो दिस पोजीशन में है, सी पोजीशन में है, ओके। आफ्टर 30 मिनट्स हमने फिर चेक किया तो वो डी पोजीशन में है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 फैक्टर काम कर रहा है। क्या क्या? यहाँ पे देखो एक डिस्टेंस फैक्टर काम कर रहा है और टाइम फैक्टर काम कर रहा है। क्योंकि 30 मिनट्स के बाद वो सी पोजीशन में आया और 30 मिनट्स के बाद वो डी पोजीशन में आया। तो यहाँ पे 2 फैक्टर काम किया। क्या? वन इज डिस्टेंस, अनदर वन इज टाइम। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे देखो टाइम के हिसाब से वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज ds एंड चेंज ऑफ टाइम दैट इज dt। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। आपको तो फिजिक्स में पता ही होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक उसी तरह इसी कंसेप्ट को हम अगर यूज करेंगे तो और एक देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन लिख लिया y = 3x। यहाँ पे देखो y = जो 3x मैंने लिखा, यहाँ पे देखो ये जो x है ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट और y जो है ये क्या है? डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? सपोज मैं x का वैल्यू सपोज मैं 0 लूँगा तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3 × 0 दैट इज़ 0। सपोज मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या हुआ? 3 × 1 3। ठीक उसी तरह ये जो y का वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dy/dx। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या आपको पता चल गया होगा? क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने जान लिया, तो कुछ फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही होगा। क्या? सपोज d/dx ऑफ x⁴n, इसका फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन? n(x⁴n - 1) इंटू d/dx ऑफ x। ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो एक फंक्शन लेके हम समझते हैं। सपोज d/dx ऑफ x⁴, इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। x⁴n के जगह क्या है? देखो ये जो n के जगह ये क्या है? 3 है। तो मैं इस फॉर्मूला को अगर यूज करूँगा तो क्या होगा? 3 × x⁴ - 1 इंटू d/dx ऑफ x। इसका वैल्यू 1 आएगा तो ये क्या होगा? टोटल वैल्यू क्या आएगा? 3 × x⁴। तो मैंने तो इस फंक्शन जो x³ है मैंने इसको डिफरेंशिएट तो कर दिया,
क्या एक ऐसा प्रोसेस है ताकि मैं ये जो 3x² को वापस उसका ओरिजिनल फॉर्म में ला सकूं? तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंड द एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ये दोनों सौतेले भाई हैं तो भाई, लेकिन काम करते हैं उल्टा। तो मेरा मतलब क्या हुआ? अगर एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके क्या कन्वर्ट कर दिया, x³ को हम डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट क्या कर दिया 3x²। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोसेस चूज करूँगा जो कि 3x² अपना जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट द एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? इसको सिंबलिकली लिखा जाता है कैसे? सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx। मैंने बोला क्या? अगर x³ को हम डिफरेंशिएट करके 3x² हुआ तो उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? उसका फंक्शन x³ आएगा। क्या ये मैंने सही लिखा? यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। क्या है? यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट ऐड करना भूल गया। क्या ये अब सही है? x³ प्लस c। ये जो अब सवाल आया, ये c कैरेक्टर क्या है, इसका रोल क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्यों ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, क्यों मैंने इसको ऐड किया। देखो यहाँ पे d/dx ऑफ x³ हमने क्या यहाँ पे देखा, d/dx ऑफ x³, इसका वैल्यू क्या आया? 3x² आया। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ d/dx ऑफ x³ प्लस 2, इसका वैल्यू भी क्या होगा? देखो d/dx ऑफ x³ का वैल्यू क्या है? 3x²। और d/dx ऑफ जब 2 होगा, 2 क्या है? कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है? 0 होता है। तो इसका वैल्यू भी 3x² आ रहा है। अगर मैं उसी तरह d/dx ऑफ x³ प्लस 4, अगर मैं इसको भी लिखूंगा तो क्या होगा? इसका वैल्यू भी 3x² रहेगा। यहाँ पे देखो x³ का वैल्यू भी 3x² आ रहा है, x³ प्लस 2 का वैल्यू भी 3x² आ रहा है, और x³ प्लस 4 हम अगर जो भी कांस्टेंट लिखेंगे तो उसका वैल्यू 3x² आ रहा है। तो इसीलिए अगर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे एक हमें तो पता नहीं वो कांस्टेंट क्या है, तो इसीलिए हमने लिख देते हैं कांस्टेंट। ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आई होप यू ऑल आर योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। तो यहाँ पे देखो कुछ इसका सिंबल और मीनिंग में थोड़ा यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो इसको ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ एफ का, इसको कैसे पढ़ते हैं? इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जो एफ एक्स है, यहाँ पे जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। ओके। और जो एक्स है, एक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ इसका जो इस टर्म, ऑल टर्म्स का डेफिनेशन यहाँ पे है। ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों कुछ फॉर्मूला से डेरिवेटिव का, तो इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रेशन को अगर आपको डिफीट करना है तो डेरिवेटिव को अच्छे से समझना होगा और उसके फॉर्मूलाज को समझना होगा, क्योंकि वो उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो d/dx ऑफ x⁴n+1 बाई n+1 इक्वल टू क्या होता है? xn होता है। ठीक उसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx लिखेंगे तो क्या होगा? वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में चला आएगा। क्या होगा? x⁴n+1 बाय n+1 प्लस c। ठीक है। अगर इंटीग्रेशन को जानना है तो डेरिवेटिव को अच्छे तरह से जानना होगा। तो यहाँ पे देखो d/dx ऑफ x इक्वल टू 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है? 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा? वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। क्या होगा? x कैसे होता है? देखो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? x⁴ dx। राइट। एनी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है। तो अगर हम फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 + 1 बाय 0 + 1 प्लस c दैट इज x। सो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आया कि नहीं?
तो यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है क्या है कॉस एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स। समझ में आई बात, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर कॉस एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, हर जगह एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, सो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आपको डेरिवेटिव का वो फार्मूला याद है तो आप आराम से इंटीग्रेशन का फार्मूला सब निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो और थोड़ा क्लैरिटी हम करते हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके। अगर आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 है, देखो राइट एन एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन, ओके। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, आप बिना फॉर्मूला के आपको बताना होगा कि ये किसका डेरिवेटिव है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ इसका हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। आपको ये सोचना होगा किसका डेरिवेटिव cos x। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप ये सोचो किसका डेरिवेटिव cos x है। हमें पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, सो d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, देखो यहाँ पे 2x है तो हम क्या लेंगे 2x, d बाई डी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, सो इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ हम क्या लेंगे साइन x, x के जगह क्या है 2x, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x, x के जगह है 2x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे देखो ये जो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाहर चला आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x। हमें क्या चाहिए cos 2x चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 अगर इधर आया तो हाफ हो जाएगा, हाफ d बाई डी एक्स ऑफ क्या है साइन 2x इक्वल टू cos 2x। आई बात समझ में। सो ये जो हमें पूछ रहा है cos 2x इसका डेरिवेटिव क्या होगा हाफ इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हाफ इंटू साइन 2x, ये हो जाएगा उसका आंसर, ओके। तो यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है 3x² प्लस 4x³ तो यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव आफ्टर डेरिवेटिव ये है क्या है डिफरेंशिएशन के बाद 3x² हो रहा है। डिफरेंशिएशन में बच्चों क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है n(x⁻n−1), उसका मतलब एक पावर घटता है, तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ एक पावर को बढ़ा देना है। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखो ये जो है 3x² प्लस 4x³, आपको सोचना है किसका डेरिवेटिव है 3x², ओके। तो यहाँ पे पावर डेरिवेटिव अगर हुआ तो पावर घट के हुए 2, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा एक पावर बढ़ जाएगा। तो देखो x³ इसको डेरिवेटिव अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। यहाँ पे देखो 4x⁻3, यहाँ पे पावर -1 होके 3 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा फिर से प्लस हो जाएगा 1, सो क्या हो जाएगा x⁴। तो अगर इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ये आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा x³ प्लस x4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 1/x। तो हमें ये सोचना है किसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो 1/x आएगा। तो देखो बच्चों अगर x ग्रेटर देन 0 है तो d बाई डी एक्स ऑफ log x अगर मैं करूँगा तो क्या होगा वो 1/x आएगा। अगर x लेस देन 0 है तो d बाई डी एक्स, देखो लेस देन 0 है तो x की जगह हम क्या लेंगे -x लेंगे,
तो इसको हम चेक करते हैं क्या होता है। इसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। सो माइनस 1 बाई एक्स इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। सो माइनस माइनस प्लस दैट इज 1 बाई एक्स। तो देखो बच्चों, अगर x ग्रेटर देन 0 है तभी log x का डेरिवेटिव आ रहा है 1 बाई एक्स। x अगर लेस देन 0 है तो log माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी आ रहा है क्या, 1 बाई एक्स। तो log x का डेरिवेटिव भी 1 बाई एक्स, log माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x मॉडुलस दे देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में भी सेम वैल्यू, लेस देन 0 में भी सेम वैल्यू, इसीलिए हम यह क्या करेंगे, log mod x लिख देंगे। सो हमने तो हमने तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व कर लिया। अब फार्मूला यूज करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन है। तो आप भी पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ कीजिए और अपने आंसर को चेक कीजिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यू कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, डी एक्स। ओके, तो ये हो गया, ये माइनस हो गया क्या, x माइनस ये जो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, मैं इसको x टू द पावर n के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x टू द पावर -2 dx। डेरिवेटिव में जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन में भी सेम होता है। तो क्या करेंगे, इसको x dx लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। सो यहाँ पे x को हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, क्यों, x टू द पावर n + 1 बाय n + 1, ऐसे होता है फार्मूला। तो प्लस इसका कांस्टेंट को हम सब मान लेते हैं C1 माइनस, ठीक उसी तरह ये भी लिखेंगे -2 + 1 -2 + 1 प्लस, सपोज इसको कांस्टेंट को हम C2 लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x²/2 + C1 माइनस x टू द पावर -1 बाय -1 प्लस C2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो x²/2 माइनस माइनस क्या है, प्लस x टू द पावर -1, ये जो C1 और C2 मैं इसको कंबाइन लिख लेता हूँ C। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये x टू द पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों ने सब समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर और किस किस का आंसर सही हुआ वो कमेंट में आप मुझे बताना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या है, x टू द पावर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। देखो x टू द पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये भी फार्मूला हम यूज करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर 2/3 + 1, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या है, x टू द पावर n + 1 बाय n + 1। तो इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे यूज करना हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो 2/3 + 1, यहाँ पे भी कांस्टेंट को मैं C1 लिख लेता हूँ। तो इसको भी मैं कैसे लिखूँगा, 1 को मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो x टू द पावर 0 + 1 बाय 0 + 1 दैट इज C2। तो 2/3 और 2/3 + 1 क्या होगा, x टू द पावर 5/3 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 5/3 प्लस ये जो C1 C2 को मैं C लूँगा तो ये होगा क्या, x प्लस C1 + C2 को मैं क्या लिख दूँगा, C। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस x प्लस C। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये 5/3 डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मल्टीप्लाई करके वो न्यूमरेटर को अगर मैं लाऊंगा तो वो 3/5 हो जाएगा।
कुछ होगा तो क्या होगा, x टू द पावर क्या होगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर चला आएगा, 2 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x माइनस ये क्या होगा log x मॉडुलस। यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ पे c1 c2 और c3 मैं डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ कांस्टेंट c। तो ये बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी क्या होगा 5/2, अगर वो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो क्या होगा 2/5 x टू द पावर क्या होगा 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस log x प्लस c। ओके सो देखो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx क्या होगा, sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। आप लोग भी अपने रफ पेपर में कीजिए और कमेंट में दीजिए किसका आंसर सही आ रहा है। ओके तो ये क्या हो जाएगा फटाफट से बोलो, तो इसका हो जाएगा क्या माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x प्लस सपोज ये c1 है ये c2 है, इन दोनों को मैं मिलाकर c कर दूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x। तो cosec x इंटू cosec x इंटू cot x ये हो गया dx। सो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला में है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है डायरेक्ट क्या होगा cot x। ओके तो ये क्या होगा cosec इंटू cot क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस cosec x, तो कांस्टेंट हम पुट कर देंगे c। ओके आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो बच्चों 1 बाय क्या लिख सकता हूँ 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस sin x बाय cos स्क्वायर x dx। सो 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x राइट, माइनस यहाँ पे देखो sin x बाय cos x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ sin x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस ये क्या होगा, देखो sin x बाय cos x क्या है tan x और ये 1 बाय cos x क्या होगा sec x, तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। यहाँ पे भी डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा tan x, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे आंसर क्या होगा tan x माइनस sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये sec x का डेरिवेटिव को अगर हम sec x को डेरिवेटिव करेंगे तो sec x को tan x नहीं आएगा, सो प्लस c। सो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोगों का सारे डाउट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।